हमने ना ब्रेन को एग्ज़ामिन करना है, उसके लिए हमें ब्रेन को निकालना पड़ेगा। हम जो स्कैल्प है उस पर प्राइमरी इंसिजन लगाएंगे, मेस्टॉइड प्रोसेस से लेके मेस्टॉइड प्रोसेस तक। ये ख्याल रखना है जो हेयर है वो कट नहीं हो। स्किन को कट करते जाओगे और आगे की तरफ करोगे, इसको कहते हैं इंटीरियर फ्लेक्शन जो है वो आप करोगे। ये ख्याल रखना है जो फोरहेड की स्किन है वो परफोरेट ना हो। इसको हम सुप्रा ऑर्बिटल रिज से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर तक करते हैं। ऐसे ही आप पोस्टीरियर रिफ्लेक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टेम्पोरालिस मसल और फेशिया को कट करोगे। फिर पीछे रह जाती है स्कल। आपने जो स्कल है उसको रिमूव करना है, ठीक है। अब आपने एनाटमी मॉडल्स में देखा है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अलग होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको स्कल कैप कहते हैं, ठीक है। अब आप कैसे इसको कट करोगे, जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज होती है ना उसके पैरेलल आप कट लगाओगे, सॉ करोगे। उसके बाद डीप टू द टेम्पोरल फोसा बिहाइंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे इंटीरियर हाफ ऑफ द क्रेनियल बोन। इसके बाद पोस्टीरियर हाफ में अब ये कंटिन्यू करोगे बैकवर्ड, डाउनवर्ड और ऑसिपिटल बोन के मिड लाइन तक लेके आओगे। ऐसे ही दूसरी साइड से इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो 120 से 150 तक होगा। और ये जो इंटीरियर हाफ है और ये पोस्टीरियर हाफ है, इन दोनों के दरमियान में 110 से 120 डिग्री का एंगल होगा। आपने स्कल कैप को रिमूव किया, आपको उसके बाद क्या नज़र आ रहा है ये डायग्राम में देख सकते हो। आपको मेनिंजेस नज़र आते हैं जिन्होंने ब्रेन को कवर किया होता है और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मेनिंजेस में ड्यूरा मैटर जो है आपने इसको कट करना है इसी तरह, ठीक है। और उसके बाद उसको मिड लाइन में लेके आओगे। ये डायग्राम देखो, ऐसे मिड लाइन में लेके आओगे और इसको रिमूव कर दोगे। आपको साइनसेस नज़र आ रहे थे, साइनसेस को कट करके एग्जामिन करोगे, ठीक है। जो एक नोइडल ग्रैनुलेशन है आप उसको भी एग्जामिन करोगे। अब आप ये देखो डायग्राम में जो फैलिक सेरिब्री होती है ना वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान में होती है, तो उसको पुल करोगे पोस्टीरियरली। अपना जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना उनकी फुल सरफेस एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहाँ होते हैं, इंटीरियर क्रेनियल फोसा में होता है। आपने अपने लेफ्ट हैंड से ब्रेन को पकड़ा, ठीक है। जो जो नर्व्स आती जा रही हैं आप उनको कट करते जा रहे हो, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखो, सबसे पहले कौन सी आ रही, ऑल्फैक्टरी नर्व आ रही है, आपने उसको कट किया। ऑप्टिक नर्व को कट किया, ठीक है। कैरोटिड आर्टरीज भी होती हैं उसको भी करते हो, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ दोनों साइड से ये सारी जो नर्व्स है ना आपने इनको कट कर दिया, ठीक है। फिर आप पीछे की तरफ आते हो तो आपको टेंटोरियम सेरिबेलाई मिलता है। इसकी अटैचमेंट क्या है, वो पेट्रस टेम्पोरल बोन के सुपीरियर बॉर्डर पर अटैच होता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब आपने क्या किया, इसको कट किया, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है वो एक्सपोज हो गया, ठीक है। अब जो नर्व्स रह गई हैं ना वो भी आप कट करते जाओगे, ठीक है। अब देखो जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसी में आता है ना हम लोगों के पास फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या आ रहा होता था, वर्टिब्रल आर्टरी आ रही होती थी। आपने इसको भी कट करना है, ठीक है। उसके बाद ना आपने राइट हैंड यूज़ किया और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सेरिबैलम पड़ा हुआ है आपने उसको लेफ्ट करना है, ठीक है। ब्रेन को बेसिकली आपने निकाल लेना है। ब्रेन निकल गया, अब आपने इसको एग्जामिन करना है। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। आपने क्या करना है, उसकी जो वेंट्रल सरफेस है ना उसको ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। अपवर्ड करोगे ऐसे डायग्राम में जैसे नज़र आ रहा है। उसके बाद आप उसको कट करोगे किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, ताकि आप सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला को सेपरेट कर सको, ठीक है। आपने कट कर दिया, जो सेरिब्रम है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर आपने ना फ्रंटल से ऑसिपिटल तक आपने इसको स्लाइस के फॉर्म में कट करना है। पैरेलल कॉर्नल सेक्शन में आप कट करते हो, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेरिबैलम है ना आपने उसको स्प्लिट करना है सेजिटली, ठीक है। जो 2 हाफ्स होते हैं सेरिबैलम के आपने उसको रिमूव करना है। अब जो पोन्स होता है ना वो सेरिबैलम से सेरिब्रल पोडंकल के थ्रू अटैच होता है, आपने ये रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो इंटर ब्रेन पोन्स और मेडुला होता है ना उनको भी आपने कट करना है। अब वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड की एग्जामिनेशन, दो तरह की अप्रोच होती है, इंटीरियर अप्रोच होती है, पोस्टीरियर अप्रोच होती है। इंटीरियर से समझ आ रहा है कि जो सामने से होगी, आपने पहले सारे ऑर्गन्स को रिमूव किया, ठीक है। एब्डोमेन की भी, थोरेसिक की भी, आपको स्पाइनल कॉर्ड नज़र आती है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो आपको स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रही है, ठीक है। फिर आप ऐसे
वर्टिब्री को कट करते हो ताकि आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नज़र आए, ठीक है। जो पोस्टीरियर अप्रोच है ना, इसको बेटर कंसीडर किया जाता है। आप डायग्राम देख सकते हो, आपने मिड लाइन में इंसिजन लगाई, कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, बेस ऑफ हेड से एक्सटेंड हो रही है सेक्रम तक। जो टिश्यूज़ हैं आपने उनको साइड पे किया, आपको क्या नज़र आएगा, स्पाइनस प्रोसेस और लेमिना। फिर आप यहाँ इंसिजन लगाओगे, जो लेमिना है और स्पाइनस प्रोसेसेस को रिमूव कर दोगे, आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप लैटरली लगाते ना तो वो वर्टिब्रल बॉडी में चले जाता और आपको स्पाइनल कॉर्ड नज़र नहीं आती। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको स्पाइनल ड्यूरामेटर ने कवर किया होता है। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना, आप उस पर लेमिनेक्टमी परफॉर्म नहीं करते हो, यानी उसके लेमिना को कट नहीं करते हो। इसलिए नहीं करते हो, अगर आप ये करोगे तो जो रिजिडिटी कनेक्शन है ना हेड और ट्रंक के दरमियान में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एक जार में डालना है। उसके अंदर आप क्या डालते हो, 10% फॉर्मेलिन डालते हो। ये MCQ में पूछ सकते हैं। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके लिए आप 10% फॉर्मेलिन जो है वो यूज़ करते हो। आपने ना अब बोन मैरो एग्जामिनेशन करनी है। कैसे करोगे, सारे विजरास को एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी में से रिमूव किया, जो लंबर वर्टिब्री है उसको ओपन किया। कैसे करोगे, सॉकेट से, ठीक है। आपने जो वर्टिब्रल बॉडी है ना उसको इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 में कट किया। जो उसका स्मॉल ब्लॉक था उसको फिक्सेटिव में प्लेस कर दिया। इसके अलावा जो स्टर्नम और रिब्स है ना उसको भी एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। उसके भी जो सैम्पल्स होते हैं वो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स होती है ना, वहाँ से भी बोन मैरो को रिमूव कर सकते हो। लॉन्ग बोन्स कौन सी वाली होती है, जैसे फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। ये MCQ में पूछते हैं कि आप कौन सी वाली जो बोन है वो यूज़ करोगे। अब आपने लॉन्ग बोन से बोन मैरो को कैसे कलेक्ट करना है। आपने पहले इंसिजन लगाया 10 सेंटीमीटर का, फिर आपने मसल्स और जो फेशिया है उसको सेपरेट किया। जो लॉन्ग बोन है ना, आपने उसके 2 पॉइंट्स पे 100 को डाला बोन के अंदर। कितना अंदर डालोगे, 1/3 जो है वो अंदर डालोगे। इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो कॉर्टिकल कैप है उसको रिमूव कर देना है, और जितना आपने बोन मैरो कलेक्ट करना है वो आप कलेक्ट कर लोगे। अगर आपने लॉन्ग ट्यूबुलर बोन को रिमूव करना है ना, तो जितनी भी उसकी लेंथ होती है आप उस पर लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन करते हो। उसके बाद आप जॉइंट को डिसआर्टिकुलेट करवाते हो। अगर आपने डिसआर्टिकुलेट करवाना है ना हेड ऑफ फीमर को, हेड ऑफ फीमर कहाँ होता है, एसिटिबुलम में, ठीक है। तो आप कैसे करवाओगे, पहले आपने एसिटिबुलम को एक्सपोज करना है। उसके बाद आपने जो लेग है ना उसको ऐसे होना चाहिए, मतलब वो रोटेट करोगे उसको आउटवर्ड, और एडक्ट की होगी, मतलब अंदर की तरफ होगी। उसके बाद आप उसको रोल्ड आउट कर रहे हो ताकि वो एसिटिबुलम से निकल जाए। इस तरह जो फीमर है ना वो आसानी से निकल जाती है। अब आपने नी जॉइंट को एक्सपोज करना है। ये कैसे करोगे, जो आपकी लेग है वो एक्सटेंड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यू शेप्ड इंसिजन लगानी है। इस तरह यू शेप्ड इंसिजन लगाओगे, जो यू का बेस है ना वो पैटेलर टेंडन पे हो, और उसके बाद आप उसको एक्सटेंड करोगे रेक्टस फेमरस तक। लेग को जो है वो आप फ्लेक्स करवाओगे थाई पे, ताकि जो है इसको भी रिमूव कर सको। जो टिबिया और फीमर होगी उसके बाद आप उसको एग्जामिन करोगे। अगर आपने लॉन्ग बोन्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया ना, तो बॉडी की रिजिडिटी को रिस्टोर करने के लिए आप वुड या प्लास्टर जो है वो यूज़ करते हो। जो टिश्यूज़ होते हैं आर्म और हैंड के, उनको एग्जामिन करने के लिए आप कंप्लीट सर्कुलर इंसिजन करते हो। उसके बाद जो स्किन है उसको रोल करते हो डाउनवर्ड की तरफ, जब तक जो आपने जगह एग्जामिन करनी है ना वो रीच ना हो जाए। इस मेथड को हम डेक ग्लव मेथड भी कहते हैं। हम ना 3 तरह की लैब्स में सैंपल भेजते हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब है ना, इसमें आपने पैथोलॉजी देखनी है, उसकी हिस्टोलॉजी देखनी है, आप किन की देखते हो, आप ऑर्गन्स की देखते हो। ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, बोन और स्किन। स्किन ये सब भी तो ऑर्गन है ना। तो आप ऑर्गन्स के लिए क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हो, 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हो, ठीक है। आपने उसको लेबल भी करना है। इसका प्रोसीजर क्या है, आपने 2 से 3 सेंटीमीटर तक जो है वो टिश्यू लेना है, उसको फिक्सेटिव में इमीडिएटली प्लेस कर देना है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, जो टॉक्सिकोलॉजी लैब है उसमें आप क्या देते हो, जिसमें आपने टॉक्सिक इफेक्ट देखना है। क्या कोई पॉइजनिंग हुई है, पॉइजनिंग कहाँ हो सकती है। एक बंदे ने अगर कोई पॉइजन खा लिया है तो वो स्टमक में आएगा, तो स्टमक कंटेंट देख सकते हो।
उसके बाद वो कहाँ जाता है, लीवर में, ठीक है, क्योंकि लीवर में मेटाबॉलिज्म होती है ना, और उसके बाद वो ब्लड में आता है, ठीक है। लीवर देखा, ब्लड देखा, एक्सक्रीट कहाँ होता है, यूरिन में, ठीक है। ये एक फ्लो में याद कर लो। और हेयर जो है वो भी आप देखते हो। ब्लड के लिए आप कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हो, आप पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हो, ठीक है। जो स्टमक और लीवर होता है उसके लिए आप सेचुरेटेड सलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हो, और बाकी सब के लिए स्टेरलाइज कंटेनर यूज़ करते हो। माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप जो है ब्लड, CSF, लंग्स टिश्यू, स्प्लीन, ये जो है ये आप एग्ज़ामिन करते हो। देखो माइक्रोबायोलॉजी यानी जो बैक्टीरिया है उन्होंने इफ़ेक्ट किया है, तो उनका इफ़ेक्ट यहीं आप लोगों को नज़र आएगा ना। तो आप स्टेरलाइज कंटेनर यूज़ करते हो, और आपने क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह देखने हैं तो उसके लिए आप ब्लड कल्चर बॉटल्स जो है वो यूज़ करते हो। बायोकेमिस्ट्री लैब में आप क्या भेजोगे, बायोकेमिस्ट्री में हम ब्लड, यूरिन ये सब एग्ज़ामिन कर रहे होते थे ना, तो ब्लड, यूरिन, विट्रस ह्यूमर भेजोगे। इसमें आप प्रिजर्वेटिव कौन से यूज़ करोगे, फ्लोराइड ऑक्सलेट यूज़ करोगे ग्लूकोज के लिए, जो बाकी एंजाइम्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए प्लेन वेल यूज़ करोगे। जो DNA एनालिसिस है उसको करने के लिए आप जेनेटिक और DNA लैब में जो है सैंपल भेजोगे। आप क्या भेजोगे, मसल्स, ब्लड या बोन भेजोगे, बोन ये डिकम्पोज नहीं हुई, ठीक है। आप EDTA ट्यूब यूज़ कर सकते हो और स्टेराइल ट्यूब यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने लेबल करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है। आपने लेबल किया कि ये जो केस नंबर है कौन सा है, सैंपल का टाइप बता दोगे, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के पढ़े हैं ना। उसके बाद उसकी डेट, ऑटोप्सी डिटेल बता दोगे, और हमने हर लैब को जाके वो सैंपल जो है सबमिट कर देना है। इसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट क्या है कि आपने एक सेपरेट बायो हैज़र्ड बैग यूज़ करना है डिफरेंट सैंपल्स के लिए। उसके बाद हमने इसको मेंटेन करना है कोल्ड चेन में, जैसे रेफ्रिजरेटर में कर सकते हो, आइस बैग में कर सकते हो, अगर वो माइक्रोबायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का सैंपल है। केमिकल एग्जामिनेशन, जो बॉटल 1 होती है ना, उसमें आप स्टमक लेते हो, दोनों एंड्स को लाइगेट करते हो, जो लेसर कर्वेचर उसको ओपन करते हो, जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो बॉटल में आ जाता है। जो सेकंड बॉटल होती है उसमें आप क्या लेते हो, आप 6 ऑन्स लीवर लेते हो। प्रेफर ये किया जाता है कि राइट लोब लो विद गॉल ब्लैडर, लीवर लेते हो और किडनी लेते हो। जो थर्ड बॉटल है उसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हो, और उसका कंटेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, प्रेफर ये किया जाता है जो उसका अपर पार्ट है उसका 3 फीट लो, उसको लाइगेट करो, ठीक है। फोर्थ में आप प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करते हो वो लेते हो। फिफ्थ में आप ब्लड लेते हो 5 से 10 ml या इससे ज़्यादा। जो यूरिन होता है वो आप सिरिंज में लेते हो 100 से 200 ml।